हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। दरअसल अफगानिस्तान ने एक चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। अफगानिस्तान में उनका भारत में जो उनकी एम्बेसी थी, जिसको हम दूतावास कहते हैं, वो उन्होंने अक्टूबर 1 तारीख से बंद कर दिया है। लेकिन अफगानिस्तान ने यह फैसला क्यों कर दिया? दरअसल अफगानिस्तान ये बता रहा है कि ये जो भारत की यहाँ पे उनका दूतावास था, वो उनके जो देश था अफगानिस्तान, उसको उसका फायदा पहुंच नहीं रहा था। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि इनको जो वहाँ के जो स्टाफ थे और उनको जो मैन पावर लगती थी, उनकी शॉर्टेज हो रही थी। इसके वजह से वो अपनी एम्बेसी यहाँ से बंद कर दे रहे। दरअसल इन्होंने ये कारण तो बताया, लेकिन रियल कारण क्या है ये हम देखते हैं। अब हम जाते हैं 2 साल पहले, यानी 2021 में। 2021 में तालिबान में जो वहां की जो लोकतंत्र से आई हुई सरकार थी, उसको हटाकर तालिबान ने एक पावर में कब्जा किया था। तभी से लेकर आज तक तालिबान वहां पे सत्ता में है। अब देखिए जो भारत सरकार है वो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि तालिबान को भारत सरकार एक आतंकी ग्रुप मानती है और एक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, एक महिलाओं का अधिकारों के खिलाफ रहने वाला यह तालिबान है। इसलिए भारत और एक जितने भी लोकतंत्र देश है दुनिया में, जैसे यूएस वगैरह, वो तालिबान को नहीं मानते। इसलिए जो भारत में जो उनकी एम्बेसी थी, तो वो कैसे फिर अब तक चली थी? तो वो जो उनके पहले के राष्ट्रपति थे, जो कि लोकतंत्र से चुन के आए थे, जिनका नाम था अशरफ गनी, इनके नाम के अंडर ही चल रही थी। क्योंकि भारत अभी भी जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी है, इनको ही जो अफगानिस्तान है उनका राष्ट्राध्यक्ष मानता है। तो इसी के बदौलत चल रही थी। तो यही एक कारण है कि जो अभी अफगानिस्तान की एम्बेसी थी, जो कि तालिबान के अंडर में, उनको भारत सरकार से कोई भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट था वो मिल नहीं रहा था, उनको राजनीतिक आधार नहीं मिल रहा था। अब एक बड़ा कारण है कि इसकी वजह से इन्होंने भारत में की जो उनका दूतावास था वो बंद कर दिया है। दोस्तों और भी कई बात कह रहे जा रहे कि जैसे कि जो तालिबान की जो अफगानिस्तान है उनके एम्बेसी थी भारत में, तो वहां पे कुछ अधिकारी थे जो पहले से थे और कुछ तालिबान के नए थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, तो उनमें एक पावर स्ट्रगल एक एम्बेसी के अधिकारों में देखने को मिल रहा था। ये काफी लोग बोल रहे। लेकिन वैसे तो इन्होंने ऑफिशियली इसको इनकार कर दिया, लेकिन ये भी एक बात है कि इनके पावर स्ट्रगल की वजह से भी एम्बेसी को बंद करना पड़ा। क्योंकि जो डिप्लोमेट थे उनके, जो कि पहले लोकतंत्र गवर्नमेंट अशरफ गनी इन्होंने अपॉइंट किए थे, उन्हें बहुत सारे देशों में एक असलम ले लिया है। वो अब तालिबान जाने को मना कर दे रहे, अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। तो ये बात एक हो गई। तो दोस्तों इसके वजह से आपके मन में प्रश्न पड़ा होगा कि क्या भारत के रिश्ते तालिबान के साथ खराब हो गए इसके वजह से? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो तालिबान को भारत ऑफिशियली मानता नहीं है, लेकिन एक बैक एंड से हम कह सकते हैं कि भारत एक तालिबान को साथ संबंध बनाए रखा है। एक कंप्लीटली इसके साथ संबंध भारत ने नहीं एक खत्म किए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भारत के जियो पॉलिटिक्स के लिए अफगानिस्तान। और इसके लिए एक भारत सरकार जो है अफगानिस्तान के साथ एक हम कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी लेवल पे एक बैक एंड डिप्लोमेसी हमेशा शुरू रखता है। और तालिबान भी भारत को एक एक्नॉलेज करता है, क्योंकि उन्होंने पहले विट को लेकर एक गेहूं भेजे थे भारत ने, तो उन्होंने बताया था कि भारत बहुत अच्छा है, इंडिया फार बेटर, ऐसा कहा था। और पाकिस्तान की कंपैरिजन की थी तो पाकिस्तान अच्छा नहीं, तो उन्होंने खुद ने कहा था। तो इससे उनके एक साबित होता है कि एक संबंध जो इतनी कुछ खराब नहीं होने वाले। और भारत हमेशा इनको कुछ ना कुछ मदद करता ही है, फूड सिक्योरिटी से लेकर और बाकी भी मदद करता है बैक एंड चैनल से। तो ये बात हुई। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये एम्बेसी फिर से खुलेगी या नहीं? दोस्तों देखिए, भारत ही नहीं तो बाकी भी लोकतांत्रिक देश है, यूरोप के, अमेरिका के, तो वहां पे भी देखिए इनकी एम्बेसी तो बंद होने वाली है। किस बहुत सारे देश है उनमें पहले एम्बेसी इनकी बंद हुई। तो अब क्या होगा कि ये सारे देश है इनके साथ एक निगोशिएशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं तालिबान को प्रेशराइज करेंगे कि हम आपको एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी एम्बेसी को मान्यता देंगे, लेकिन आपको आपके देश में जो मूलभूत अधिकार है वो देना पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं एक मॉडर्न बनना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो सकती है। आपकी क्या राय इस बारे में दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।